कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। दोस्तों, राग संगीत एक महान शास्त्र है। इसी शास्त्र की आज की तारीख को हमें जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए और हमारे इस कार्यक्रम का प्रयोजन भी यही है। आज का राग जो हमने चर्चा के लिए चुना है वो है राग दुर्गा और इसी राग पर हमें मार्गदर्शन करेंगे संगीत तज्ञ श्रीमान शरद जी करमरकर। सर, इस संगीत सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राग दुर्गा, इसके आरोह और अवरोह के बारे में हमें बताइएगा। ये एक बहुत लोकप्रिय राग है और इस राग में मिठास पूरी भरी हुई है जी। इसकी वजह ऐसी है कि हमारे शास्त्रीय संगीत में षड्ज मध्यम भाव और षड्ज पंचम भाव जी इसके हिसाब से इस राग के स्वर जो हैं इसमें ये सब जोड़ियां आती हैं स्वरों के। अच्छा। षड्ज मध्यम षड्ज पंचम के जी। षड्ज मध्यम षड्ज पंचम, ऋषभ पंचम ऋषभ दैवत और मध्यम दैवत मध्यम षड्ज। तो इस कारण राग में बहुत मिठास है। और राग का आरोह अवरोह बताता हूँ आपको। जी जरूर। सा रे म प ध सा सा ध प म रे प ध प म रे म रे ध द सा। राग दुर्गा के वादी और संवादी सुर कौन से हैं? दैवत और ऋषभ जी। और लेकिन इसमें मतभेद भी हैं। अच्छा। कई लोग पंचम और ऋषभ भी मानते हैं और पुराने ग्रंथों में मध्यम और षड्ज भी वादी संवादी लिखे गए हैं। तो आजकल दैवत और ऋषभ ही ज़्यादा लोग वादी संवादी मानते हैं। जी जी। इस राग की प्रकृति जो है या स्वभाव वो क्या है? मैंने पहले ही बताया आपको कि ये बहुत मीठा राग है। जी जी। तो इसमें करुणा या और कोई रस नहीं आ सकता। तो इसमें आनंद और प्रेम ये रस ज्यादा भाते हैं हमको। अच्छा। और प्रेम रस से तो भक्ति रस भी आता है। जी बिल्कुल। कि भक्ति रस का तो प्रेम ये आधार है। जी। इसलिए भक्ति रस भी इतने बहुत जचता है। अच्छा। इस राग का गाने का जो समय शास्त्रों ने निर्धारित किया है वो क्या है? वो रात का दूसरा प्रहर है। अच्छा अच्छा। इस राग के जो आपने लक्षण बताए हमें, इस लक्षणों की झलक जिस बंदिश में दिखाई देती है वो हमें सुनाइएगा।
जो मंदिश मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ वो हमारे भिंडी बाजार घराने के उस्ताद मरहूम अमान अली खान साहब, अच्छा इन्होंने रचना की है। अच्छा बहुत सारे हिंदू देवताओं के ऊपर उन्होंने बंदिशें तैयार की हैं अच्छा और उसकी शब्द रचना भी इतनी मधुर है, लालित्यपूर्ण है कि सुनने के बाद को आपको पता चलेगा कि और बंदिशों से ये अलग ही है। हाँ। खान साहब की एक विशेषता है कि जो विलंबित ख्याल के लिए जो ताल हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक ताल है, आड़ा चौताल है, झुमरा है, तिलवाड़ा है। लेकिन खान साहब ने एक ताल में, विलंबित एक ताल में मध्य लय के ख्याल बहुत बांधे हैं। अच्छा मध्य लय में और एक विशेषता है कि रूपक ताल में भी उन्होंने विलंबित रूपक में बहुत सारी बंदिशें अच्छा बनाई हैं। उसमें अभी मैं दुर्गा राग में एक ताल मध्य लय में जो बंदिश है वो सुनाता हूँ जी। शब्द है हर हर महादेव शंकर जी। हर हर महादेव शंकर हर हर महादेव शंकर जटाजूट शिव गंगाधर जटाजूट शिव गंगाधर हर हर महादेव शंकर महादेव महा हर महा महादेव महा देव हर हर महादेव महा महा महादेव महादेव हर हर महादेव शंकर हर 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 महा महादेव महा महादेव गिरिजापति
आ गिरिजा पति गिरिजापति गिरिजा 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 गिरिजापति आ आ गिरिजापति त्रिलोचन नीलकंठ अमर त्रिशूलन गणपति पूत लंबोदर हर हर महादेव शंकर हर हर महादेव शंकर। वाह, ये बिल्कुल अलग तरह से बांधी गई बंदिश प्रतीत होती है, क्योंकि इसकी जो उठावन एक ताल में जिस मात्रा से थी, इस तरह से कोई रचना सुनने में नहीं आई आज तक। इसका भाव तो वो तो जान पड़ता है, जैसे आपने जी। कहा कि इसमें भक्ति भी है, प्रेम भी है। शायद इसी वजह से हिंदी में, या यूँ कहें कि सुगम ललित संगीत में दुर्गा रागिनी राग का जो प्रयोग हुआ है, वो अक्सर प्यार, प्रेम, श्रृंगार सही है, के लिए हुआ है। सही है। भक्ति का भी हमारे संगीतकारों ने भक्ति रचनाएं बनाई, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग प्रेम गीतों के लिए हुआ बराबर है। जैसे वो ये गीत था ना, आपने गीत गाया पत्थरों ने गीत गाया, जो वो प्रकृति राग की वैसी है। हाँ, जी। तो जैसे ये गीत है, सांसों के तार पर धड़कन के ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। सांसों के तार पर धड़कन के ताल पर दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने। और फिर ये भी एक गाना है, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ ओ ओ झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ दुर्गा राग की एक विशेषता है, इस राग के हर स्वर से, मूर्छना तत्व से एक अलग अलग राग मिलता है हमको। अच्छा। रे से अलग, मध्यम से अलग, पंचम से अलग, देवत से अलग। जी मैं मध्यम ग्राम की मूर्छना आपको सुनाता हूँ। जी। म पध सा रे म रे सा ध प म
सारे ग पध सा साध पगरे सा। मध्यम क्रम की मूर्छना में हमें ये भूप राग मिला। क्या बात है, वाह। राग दुर्गा का सुगम संगीत या ललित संगीत में जो चयन है वो हमने देख लिया, आपने हमें समझाया। अब हमारी चर्चा का जो समापन है इसके लिए आप हमें क्या सुनवाएंगे द्रुत लय में? जो पारंपरिक बंदिश गाई जाती है हमेशा, ठीक है। वो सुनाऊंगा। अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत, अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत चंद्र बदन। मृगनयना मधमाति, मृगनयना मधमाति, बसत चंदन चौकी पर। अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत, अत सोहत चंद्र बदन। मृगनयना नयना, मृगनयना मधमाति, मृगनयना मधमाति, बसत चंदन चौकी पर। अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत, अत सोहत अमर ध्यान, अत सोहत आ अत सोहत, अत सोहत अमर ध्यान। मोहन माधव मुकुंद, मोहन माधव मुकुंद, मुख मुरली मनोहर, मुख मुरली मनोहर। अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत, सारे म पमरे सारे साध सा। अत सो रे म पद ध पमरे, रे ध पद म प म ध पद पमरे सा। अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत, अत सोहत, अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत चंद्र बदन। मृगनयना नयना, मृगनयना मधमाति, बसत चंदन चौकी पर। अत सोहत चंद्र, अत सोहत अमर ध्यान। अत सोहत अमर ध्यान। मोहन माधव मुकुंद, मोहन माधव मुकुंद, मुख मुरली मनोहर। अत सोहत चंद्र बदन, अत सोहत, अत सोहत, अत सोहत चंद्र बदन।